क्यों गुरु रविदास जी से हार मानकर ब्राह्मणों ने जनेऊ को तोड़ डाला था। वैसे भी गुरु रविदास जी का महिमा सुनकर और पवित्र जीवन को देखकर बहुत सारे राजा रानी उनके शिष्य बन गए थे। और जो अहंकारी होते थे, जो घमंडी होते थे, किसी भी प्रकार की अहंकारी गुरु रविदास जी के सामने चला जाता था, उसका अहंकार टूट जाता था। इसलिए भक्त लोगों ने कहते थे, गुरु रविदास जी के सामने खड़ा होकर के धन्य धन्य हो गुरु रविदास, अहंकार को करते नाश। धन्य हो गुरु जी, आपके सामने जो अहंकारी जाता था उसका नाश होना तय था। इस वीडियो में अंत तक बने रहें तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से गुरु रविदास जी के सामने अहंकारी ब्राह्मणों ने अपना जनेऊ तोड़ करके रख देता है लोगों ने। एक बार चित्तौड़गढ़ की झाली रानी गुरु रविदास जी का महिमा सुन करके उत्तर प्रदेश के काशी नगरी में आई, लेकिन इतना बात जरूर जानती थी कि काशी में, उस नगरी में संतों के साथ साथ ठगी ब्राह्मण भी रहते हैं। रानी झाली बाई चित्तौड़गढ़ से जब प्रस्थान की काशी के लिए, तो अपने सेवक के साथ में लेकर के वह अपने साथ सोने की मोहरें, ढेर सारी धन वस्त्र लेकर के काशी में आई। काशी के ब्राह्मणों ने देखा, पंडितों ने जब देखा कि चित्तौड़गढ़ के रानी काशी में पधारी, तो बहुत खुश हुआ लोगों ने और कहा कि हे रानी, ये सामने जो देख रहे हैं धर्मशाला, ये धर्मशाला स्पेशल चित्तौड़गढ़ के लिए ही है। जब भी चित्तौड़गढ़ के राजा रानी आते हैं तो यहीं पर ठहरने का काम करते हैं। जब इतनी बात सुनी रानी झाली जी, तो अपनी इच्छा जाहिर की, कही कि हे महानुभाव लोग, मैं गुरु रविदास जी यहां जाना चाहते हैं, उनकी महिमा अपरंपार सुन रहे हैं, उनके यहां मैं जाना चाहती हूं। जब इतनी बात सुने काशी के पंडितों ने रानी झाली के मुख से, तो दिमाग हिल गया वहां के ब्राह्मणों का। कहने लगा, क्या ये रानी, आप वहां जाकर के धर्म नष्ट करोगी? रविदास नीच जाति है, शूद्र जाति है, जूता बनाने की काम करता है, और आप वैसे नीच जाति शूद्र यहां जाकर के अपना धर्म नष्ट करोगी? आप एक रानी हो, वहां क्या करने जाओगी? मगर काहे को माने जाए, झाली रानी आखिरकार पहुंच ही गई गुरु रविदास जी के आश्रम पर। जैसे ही गुरु रविदास यहां पहुंची, उस वक्त, उस समय गुरु रविदास जी के पास में देखती है रानी झाली कि बहुत सारे संतों ने इकट्ठे होकर के भजन गा रहे हैं, और उस भजन को सुना रहे हैं गुरु रविदास जी, जो इस प्रकार था। ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, मध्यम मार्ग बीना बाजी हारी। इसका भाव इस प्रकार है, हे ऊंचे भवनों और शीश महलों में रहने वाले सुंदर जवान स्त्रियों से प्रेम रखने वाले, मध्यम मार्ग के बिना तुम जीवन का बाजी हार जाओगे। ये भजन ऐसे चल रहा था गुरु रविदास जी के आश्रम और उनके मुख द्वारा बहुत सारे संतों के साथ में। जब ऐसी बात सुनी रानी झाली जी, तो मुग्ध हो गई। हाथ जोड़ करके गुरु रविदास जी के सामने रानी झाली जी कही कि हे गुरु जी, अपना शिष्य बना लीजिए। गुरु रविदास जी कहते हैं कि रानी झाली, आप क्षत्रिय वंशी से हैं, पुनः आप किसी ऊंचे जाति को गुरु बना लें, मैं तो नीच जाति हूं। रानी झाली जब ये बात गुरु जी के मुंह से सुनी, तो कहने लगी, हे गुरु जी, अगर नहीं बनाते हैं तो मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं कर सकती हूं, इसलिए हे गुरु, आप मेरे को शिष्य बनाने के लिए कृपा करें। ऐसे प्रार्थना रानी झाली जी की। गुरु रविदास जी रानी झाली को योग्य देखते हुए अपना शिष्य बना लिए। जैसे शिष्य बनाए, वैसे ही पूरे काशी नगरी के अंदर में हड़कंप सा मच गया। पंडितों के अंदर में आपस में चर्चाएं छिड़ गई। पंडितों के अंदर में रविदास ने धर्म को नाश कर रहा है,
नीच जाति है, शूद्र है, उसकी महिमा इतना फैल कैसे रहा है। गुस्से में आकर वहां से कुछ पंडितों ने चित्तौड़गढ़ पधारे और वहां जाकर के रानी झाली के राणा कुंभा से शिकायत दर्ज किया और कहा लोगों ने कि रानी झाली काशी में पहुंची है और वहां से गुरु रविदास जी यहां जाकर के शिष्य बन गई, जो नीच जाति है, जो शूद्र है, जूता सीने की काम करता है, धर्म भ्रष्ट हो गया। वैसे राणा कुंभा से शिकायत करके पुनः आ गया पंडितों ने। कुछ दिन समय बीतने के बाद गुरु रविदास जी से प्रार्थना करके चित्तौड़गढ़ के लिए लौट गई रानी झाली। जब चित्तौड़गढ़ पहुंच गई रानी झाली तो राणा कुंभा जी ने पूछे कि एक शूद्र, एक नीच जाति जो जूता सीता है, उसका जाकर के शिष्य बन गई। रानी झाली ने हाथ जोड़ करके बड़ी धैर्यपूर्वक राणा कुंभा जी से बात की। कही कि बिल्कुल सत्य है, यही है सही बातें। कही कि ब्राह्मणों को चाहिए क्या, ब्राह्मण को सारी धन दौलत लुटा दो, फिर भी वो कहने वाला नहीं है कि मेरे को दान अभी कम है। ब्राह्मणों ने ठग है, ब्राह्मणों को दान चाहिए। और सही शरण में जाने के बाद वहां के पंडितों ने विरोध कर रहा है। रानी झाली जी कही कि गुरु रविदास जी का महिमा अपरंपार है। गुरु रविदास जी के पवित्र जीवन से प्रभावित होकर के ना जाने कितने राजा रानियां वहां पर शिष्य बन चुके हैं। मैं तो हजारों संतों को देख रहे हैं, वहां ढेर सारे राजा राजाओं को देखे शिष्य बनकर भजन करते हुए, गाते हुए। जब ऐसी बात राजा कुंभा जी सुने तो रानी झाली से कहे कि वैसे गुरु को अपने चित्तौड़गढ़ में बुलाना चाहिए। तुरंत अपने वजीरों को अर्थात अपने मंत्री को भेज करके गुरु रविदास जी को आमंत्रण किए। बड़ी ही सम्मान पूर्वक बुलाए गुरु रविदास जी को। गुरु रविदास जी का चित्तौड़गढ़ के अंदर में गुरु जी के प्रभावकारी सत्संग से सारी चित्तौड़गढ़ के जनता जब मुग्ध हुई, जो सत्संग में आए हुए थे उनके लिए बहुत बड़ा भंडारा राजा के द्वारा किया गया। जिस भंडारे में घोषणा किया गया, डंके की चोट पर लोगों को आदेश दिया गया, आमंत्रण किया गया कि इस क्षेत्र में, इस एरिया में जितने भी ब्राह्मण हैं उन तमाम ब्राह्मणों को बुलाया जाए। तो प्रति ब्राह्मण को एक एक सोने की मोहरें दान में दिया जाएगा। ऐसा रानी द्वारा अर्थात राजा द्वारा घोषणा किया गया। अब ये जैसे ही मैसेज, ये जैसे ही संदेश लोगों के बीच में मिला, इतने भारी बड़े पैमाने पर भीड़ हुआ कि राजा भी दंग रह गए। भंडारे शुरू करने के लिए पंक्ति में बैठाया गया ब्राह्मणों को, जहां पर रविदास जी थे। बाहर से आए हुए ब्राह्मण जिन लोगों ने सत्संग सुना नहीं था, उन ब्राह्मणों ने कहने लगा, जो जाति की अभिमानी था, जो अपने आप को ऊंचा समझता था, वैसे लोगों ने कहा कि ये रविदास चमार, ये चमार की चेले राजा और रानी, और इसके यहाँ के भंडारा कैसे ग्रहण किया जा सकता है। पुनः इस पंक्ति से उठ जाया जाए। उस पंक्ति में बैठे हुए चमार का नाम सुनते ही सारे ब्राह्मणों ने खड़ा हो गया। राजा और रानी ने पूछना चालू किए, ऐसा क्यों? तमाम ब्राह्मणों ने कहा, चमारों के चेला और चेली रहने के बावजूद हम लोगों ने भंडारे में पंक्ति में नहीं बैठ सकते हैं चमार के साथ। धन्य हो गुरु रविदास जी, जो प्रभावशाली सत्संग प्रवचन चला था, उस प्रभावशाली सत्संग प्रवचन से जो प्रभावित हुए थे राणा कुंभा जी, वो हाथ जोड़ करके कहने लगे संपूर्ण ब्राह्मणों को। राजा कुंभा जी कहते हैं कि राणा कहे सुनो रे भाई, मोरे तो मन यह सुहाई। और क्या कहते हैं राणा जी? करनीहीन सुमधिम सोई, करनी करे सो उत्तम होई। ऐसे कहते हैं कि जो करनी होता है सही, वही उत्तम होता है। अर्थात यही हमारे अंदर में सूझबूझ है। आए ब्राह्मणों, खाना है तो खाइए, नहीं तो जा सकते हैं। कहते हैं राणा जी, काम क्रोध लालच नौ द्वारा, ऐठी तन में सभी चमारा, जाति पाति का नहीं अधिकारा, मध्यम मार्ग से उतरे पारा। अर्थात काम क्रोध, जिसके अंदर में लालच हो, जिसके अंदर में अहंकार हो, जिसके अंदर में ऐठन हो, वो व्यक्ति ऐसे हम लोग का पसंद नहीं है। चमार सारा संसार है,
धन्य हो गुरु रविदास जी के कृपा, धन्य हो गुरु रविदास जी के जो प्रभावशाली जो प्रवचन हुआ था, उस प्रवचन के प्रभाव से राणा जी बोलना शुरू कर दिए थे कि चमार सारा संसार है, ऐठन नहीं होनी चाहिए, अहंकार नहीं होनी चाहिए आदमी के पास में। राणा जी और आगे कहते हैं, ना ही कछु तुम्हारे सारे, उठी विप्र जाहूं अपने द्वारे, विप्र बहुरी मनी मह दुष्पावे, क्रोध करे रानी डर पावे। अर्थात आए ब्राह्मण, आए पंडित, इतनी काम क्रोध से भरे हो, इतनी लालच से भरे हो, तो आप लोग यहां से जा सकते हो। राणा कुंभाजी डायरेक्ट कहना शुरू किए कि यहां खाना है तो खाओ, भंडारा करना है तो करो, नहीं तो जा सकते हो, मैं गुरु रविदास जी को नहीं छोड़ूंगा। तब ब्राह्मणों ने कहा कि भोजन पहले हम करेंगे, तब जाकर के शूद्र चमार करेगा। इस प्रकार बात विवाद बहुत सारे होना शुरू हो गया। तब गुरु रविदास जी ने अपने शिष्य को एक भेजा और कहा, मुझे हार जीत से कोई मतलब नहीं है, इनके जो रीति है, इनके रीति रिवाज के अनुसार ही आप भोजन करा दीजिए। राजा जी को ऐसे गुरु रविदास जी कहलवाए अपने शिष्य को भेजकर। गुरु रविदास जी का आज्ञा पा करके राजा और रानी सभी लोग का भोजन परोस दिया। कहा कि ठीक है, जब गुरु जी का ही आदेश है तो क्या करना है, पहले ब्राह्मण ही कर ले भोजन। मगर धन्य हो गुरु जी, तब एक चमत्कार जैसा होता है, भोजन सभी लोग को परोसा गया। सभी ब्राह्मणों ने पंक्ति में बैठा। अचरज और चमत्कार जैसा होता है, सबको अचरज भयो तमाशा, जेते विप्र तेते रविदासा। अर्थात ब्राह्मण जिस पंक्ति में लोगों ने बैठा था और परोसा गया भंडारे, उससे पहले की सभी जगह रविदास ही रविदास दिखने लगे और गुरु रविदास जी को भोजन करते हुए पाया गया। सभी ब्राह्मणों ने गुरु रविदास जी को देख करके अचरज हो गया, हैरान हो गया। सभी ब्राह्मणों ने यह देखकर जाति ब्राह्मणों का सिर शर्म से झुक गया कि जिसको हम लोगों ने नीच कहते थे, जिसको हम लोगों ने शूद्र कहते थे, जिसको चमड़े के जूता सीने के लिए कहते थे, जिनको मना कर रहे थे, वैसे गुरु रविदास जी का ऐसा चमत्कार। धन्य हो गुरु जी। सभी लोग का शर्म से सर झुका, अहंकार टूटा और सभी ब्राह्मणों ने कहने लगा, सब हीन के मनी उपजी लाजा, साध सतायो कीजे अकाजा, हम अपराधी ओ जनपूरा, उनके साहिब रहत हजूरा। ब्राह्मणों ने सभी लोगों ने हाथ जोड़ करके कहने लगे, धन धन साहब तू बड़ा, धन धन साहब तू बड़ा, अस बड़े तुम्हारे दास, जाति पाति कुल कछु नाही, ब्राह्मण भयो उदास। सभी ब्राह्मणों ने मजबूर हो गया और कहना शुरू कर दिया कि हे गुरु रविदास, अब हम लोगों को एहसास हुआ कि आप शूद्र नहीं हैं, आप नीच नहीं हैं, आप केवल चमड़े का जूता सीने वाले नहीं हैं, बल्कि आप सर्वे सर्वा, आप गुरु हैं, आपकी महिमा अपरंपार है हे गुरु। सभी ब्राह्मणों ने आपस में विचार करके हाथ जोड़ करके और गुरु रविदास जी का शिष्यत्व को स्वीकार किया। तब ब्राह्मणों ने कहना शुरू कर दिया, प्रेम करुणा मैत्री के बिना सारा संसार शूद्र है, सारा संसार चमार है। जिससे के अंदर में प्रेम ना हो, करुणा ना हो, मैत्री ना हो, वो सारा का सारा संसार चमार है, शूद्र है, नीच है। गुरु रविदास जी से प्रभावित होकर के संपूर्ण वहां पर उपस्थित ब्राह्मण हाथ जोड़ करके कहना शुरू कर दिया, विप्र कहे तो गुरु हमारा, विप्र कहे तो गुरु हमारा, अपनी तोड़ी जनेऊ धर डारा। जनेऊ को तोड़ करके संपूर्ण ब्राह्मणों ने और गुरु रविदास जी के सामने रख दिया और कहा कि ना मैं ब्राह्मण हूं, ना मैं ऊंचा हूं, ना मैं नीचा हूं, मैं एक इंसान हूं। हे गुरु रविदास जी, आपका सत्संग बहुत प्रभावित रहा। हम लोगों ने क्रोध में पल रहे थे, हम लोगों ने ऊंच नीच का भावना अभिमान में जो जी रहे थे, सारी घमंड को चकनाचूर किया आप। हे गुरु रविदास जी, आपका महिमा अपरंपार है, आपका जीवन पवित्र, आपका जीवन से प्रेरणा मिला। हे गुरु रविदास। सभी ब्राह्मणों ने जनेऊ को तोड़ करके रख दिया और हाथ जोड़ करके गुरु रविदास जी के सामने और कहने लगा कि माथे हाथ देहूं अब स्वामी, इस सेवक तुम अंतर्यामी।
जाति पाति पूछो मत कोई, मध्यम मार्ग से मुक्ति हुई। सभी ब्राह्मणों ने हाथ जोड़ करके ऐसा कहना शुरू कर दिया। ऐसा धन्य हो गुरु रविदास जी, जो गुरु रविदास जी के सामने सैकड़ों ब्राह्मणों ने, रानी झाली गुरु रविदास जी के शिष्य के सामने और राजा राणा कुंभा के सामने सैकड़ों ब्राह्मण ने जनेऊ को तोड़ करके रख दिया और उनके शिष्यत्व को स्वीकार किया। चेले बना लोग और हाथ जोड़ करके कहा कि हे गुरु रविदास क्षमा करे, कोई ऊंच और नीच नहीं है, सभी लोग हम इंसान हैं। धन्य हो गुरु जी, आपकी महिमा अपरंपार है। धन्यवाद। जय गुरु रविदास।